नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मंगलवार को यानी कि कल बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसके लिए गौरीकुंड से बाबा की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली आज केदारनाथ धाम पहुंची, जिसका भक्तों ने जोरदार स्वागत किया और डोली के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे, जो कपाट खुलने के साक्षी बनेंगे। वहीं केदारनाथ मंदिर को 30 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, लेकिन धाम में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से प्रशासन ने यात्रा को अलग अलग जगहों पर फिलहाल रोक रखा है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 2 टीमें भी लगाई गई हैं। केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6:20 पर खुलेंगे। इससे पहले यात्रियों का जत्था, श्रद्धालुओं की टीम बाबा केदार की पंचमुखी डोली के साथ साथ केदारनाथ धाम पहुंची उत्सव डोली, और यहां पर हजारों की संख्या में यात्री डोली के साथ साथ पहुंचे हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से कई श्रद्धालुओं को अलग अलग जगहों पर ठहराया गया है। प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं और जो खूबसूरत तस्वीर मंदिर की वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 30 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बाबा के दरबार को फूलों से सजावट हुई है। मनमोहक ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियां और पहाड़ों के बीच मौजूद बाबा केदार के इस मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। फूलों और रंगीन लाइटों से सजावट की गई है। न सिर्फ दिन के वक्त में खूबसूरती देखते ही बन रही है बाबा केदारनाथ के इस दरबार की, बल्कि रात के वक्त भी मनमोहक छवि देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिन के वक्त की फूलों से सजावट, और आखिरी तस्वीर में रात के दिव्यता को भी आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। वहीं धाम में बर्फबारी का आलम क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। यही वजह है कि इस बार एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार रास्ते से बर्फ हटाने का काम बीआरओ को करना पड़ा है, आईटीबीपी को करना पड़ा है, और अभी भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से फिलहाल यात्रा सीमित की गई है। आज आ रहे हैं और कल सुबह 6:20 पर परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी माने हमसे वो दरवाजा खुल जाएगा। तब से दर्शन के लिए सभी को उसको छुआ करके दर्शन करने के लिए व्यवस्था मंदिर समिति और शासन ने किया है। इस प्रकार वो कल संदेश यही है, वो आप आराम से आइए, कोई डरने की बात नहीं है। बर्फ तो गिरता रहेगा, अंत में आपका यह आनंद भी मिलता रहेगा। में जब सभी सुचारू हो जाएंगे, हमारी टेंट कॉलोनी सारी बन जाएंगी और हमारे जो लोकल यहाँ पे होटल, धर्मशाला, लॉजेज हैं वो सारे चालू हो जाएंगे, तो करीबन 6 से 7 हजार लोग केदारपुरी में रह सकते हैं। खराब रहा तो अपना जो प्लान है उसको वेदर के अनुसार ही मॉडिफाई कर रहे हैं। यात्री अपने साथ सफिशिएंट क्लोथिंग लाएं, अपना बुकिंग जरूर करें, आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, देखने के लिए आएं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हम करते हैं, लेकिन अपनी रहने की व्यवस्था रात्रि की केदारनाथ में अगर आप रुक रहे हैं तो जरूर कर लें। और अगर जितना हो सके, अगर आपका दर्शन समय पे हो जा रहे हैं तो आप पुनः अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएं, ताकि टीम्स जो है हमारे केदारनाथ धाम में मौजूद है, उसमें वो लगातार अपने ड्यूटी पॉइंट्स जो वो चेक करे और लोगों और यात्रियों को जो ब्रीफ भी करे कि मौसम खराब होने की क्या क्या यहाँ पे आपको सुविधा अवेलेबल होंगी। साथ ही एसडीआरएफ को हमने बता दिया है कि जहाँ भी अगर गधेरा वगैरह आता है तो वहाँ पे डिप्लॉय करके लोगों को सुरक्षित तरीके से वहाँ से निकलना। काफी जगह पे जो है यात्रियों की अभी मूवमेंट है, और जहाँ पे अगर बर्फबारी होती है तो वहाँ पे यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से उनको हम हॉल्ट करवाएंगे। यहाँ पे अगर बर्फ पड़ रही है तो बाबा केदार तो खुद ही बर्फ में रहता है, तो अपने भक्तों को अगर बर्फ में बुला रहा है तो इसका मतलब सबसे बढ़िया आशीर्वाद दे रहा है। और ये देखो कि पिछले इस साल ना बर्फ ही नहीं पड़ी। कपाट खुलने से 4-5 दिन पहले बाबा ने आशीर्वाद देना शुरू करा, और बाबा दिल से आशीर्वाद देता है। नफरी तो कम नहीं हो रही, लोग बढ़ के आ रहे हैं। भोजन की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, भंडारे की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तीर्थ पुरोहित खुश हैं, वो दिल से जजमानों को बाबा से मिलवा रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। कल बाबा केदार के कपाट खुलने से पहले गौरीकुंड से आज सुबह बाबा केदार धाम के लिए रवाना हुए पंचमुखी डोली रवाना हुई, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया है। 30 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है सजावट में। पंचमुखी डोली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो अलग अलग पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। यानी कि
ग्रीष्मकालीन गद्दे स्थल पर केदारनाथ बाबा पहुंच चुके हैं और कल कपाट खुलने वाला है, जिसके साथ ही अगले 6 महीने तक भक्त यहीं पर, श्रद्धालु यहीं पर दर्शन कर सकेंगे, पूजन कर सकेंगे बाबा केदार के। और फूलों की वर्षा की गई है डोली पर हेलीकॉप्टर से, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ मंदिर में मौजूद होंगे और कपाट खुलने पर बाबा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। मुख्यमंत्री ने गुप्तकाशी पहुंचने पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही आज रात सीएम धामी गुप्तकाशी में ही रुकेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को रोका गया है। गौरीकुंड सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया। मौसम को देखते हुए ही यात्रा सीमित की गई है। धाम में लगातार बर्फबारी की वजह से व्यवस्था पूरी नहीं है। आज के लिए रात्रि विश्राम के लिए सीमित व्यवस्था है। यही वजह है कि यात्रियों की संख्या भी धाम में सीमित की गई है। इससे पहले भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई थी कि 29 अप्रैल तक बर्फबारी हो सकती है, मौसम खराब रह सकता है केदारनाथ धाम में, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अपील की थी कि मौसम को देखते हुए ही वो अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। चारधाम यात्रा की शुरुआत इस बार खराब मौसम के साथ हुई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फ गिर रही है तो गंगोत्री यमुनोत्री में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 7 दिन मौसम इसी तरह यात्रियों की मुश्किल बढ़ाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 25, 26 और 27 अप्रैल को 5 पहाड़ी जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की जो है ये वर्षा और जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो जो खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद हैं, तो इनमें भी जो है एक्टिविटी अभी अगले 4-5 दिन तक लाइट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर मौसम सोमवार को हादसे के बाद सिविल एविएशन की नींद टूटी है। हेली ऑपरेटर्स सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। बोर्डिंग से पहले यात्रियों को ब्रीफ किया जाए, बोर्डिंग और डी बोर्डिंग की जानकारी उन्हें दी जाए, हेलीकॉप्टर के आसपास किसी को भी जाने की इजाजत न दी जाए और सख्ती से वहां पर नजर रखी जाए। ऑपरेटर पर्याप्त ग्राउंड स्टाफ की तैनाती करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं। वेटिंग एरिया, हेलीपैड पर बड़े साइनेज पर लिखी जाए, सावधानी बरती जाए, नियम न मानने वाले ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से कल मौत हो गई थी एक अधिकारी की। सिविल एविएशन के अधिकारी अनुज सैनी की मौत हुई थी जब वो टेल रोटर की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद आज नई गाइडलाइंस जारी की गई है एविएशन की ओर से। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, गाइडलाइंस को सख्ती से पालन में लाया जाए, ये निर्देश जारी हुए हैं, और क्या क्या निर्देश हैं? बिल्कुल मेनका, क्योंकि कल से केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और कल से केदारनाथ जो यात्री हैं वो पैदल भी पहुंचेंगे और हेली सर्विसेज के जरिए भी पहुंचेंगे। ऐसे में एक दिन पहले जो घटना घटी थी केदारनाथ में, जिसमें एक अधिकारी की डेथ भी हो गई थी, और खास तौर पे ये शिकायतें वहां पर अक्सर एविएशन कंपनीज की रहती है, एविएशन कंपनीज से लोगों की रहती है कि हेलीकॉप्टर को बंद नहीं किया जाता, उसका इंजन ऑफ नहीं किया जाता। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना केदारनाथ से हो सकती है और ऐसी स्थिति हमें दिखी भी एक दिन पहले। तो अब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से हेली कंपनीज को साफ तौर पर कहा गया है कि आपको बोर्डिंग डी बोर्डिंग के वक्त यात्रियों को पूरा ब्रीफ करना होगा, वहां पर पूरा ग्राउंड स्टाफ होना चाहिए,
किसी भी यात्री के पास उड़ने वाली चीजें उसे परमिट नहीं की जाएंगी, मसलन टोपी या स्कार्फ, ताकि कहीं पर भी आप अगर हेली ऑन है तो आप उस कहीं पर दुर्घटना की स्थिति आपके सामने न पैदा हो। और अगर कोई भी कंपनी निर्देशों को और नियमों को नहीं मानती तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। तो लगभग 24 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद अब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने ये निर्देश जारी किए हैं, लेकिन किस तरह फॉलो होंगे नहीं होंगे, फॉलो होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कितनी हेली कंपनियां इस वक्त सर्विस दे रही हैं, खासकर अगर 4 धाम यात्रा की बात करें, उससे जुड़ी हुई कंपनियों की संख्या कितनी है? इस वक्त 3 हेली कंपनीज यहाँ पर अभी सर्विस दे रही है और अगले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया गया है और 3 जगह से हेली उड़ान भरते हैं, सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी से। और केदारनाथ से अप डाउन की ये हेली सर्विसेज होती है। लेकिन इस दौरान पिछले सालों में हमने देखा, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो मौसम खराब होने की वजह से एक हेली दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा एक हेली के जंप होने का वीडियो भी वहाँ वायरल हुआ था, जिसमें कई यात्रियों की जान पर बनाई थी। तो हेली कंपनीज वहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करती है। उनका पहला टारगेट वहाँ पर यह होता है कि मैक्सिमम पैसेंजर से किस तरह पैसा कमाया जाए। इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें आई कि टिकट का जो दाम होता है वो ज्यादा से ज्यादा रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाना, ये फोकस में होता है हेली कंपनियों का, जिसकी वजह से भी हादसे होते हैं। मेंटेनेंस पर ख्याल नहीं रखा जाता, नियम कायदे कानून का पालन नहीं होता और अभी तो यात्रा की शुरुआत से के साथ ही हादसे भी शुरू हो गए हैं। इस वजह से नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। चारधाम यात्रा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन साथ ही 2 यात्रियों की मौत हृदय गति रुकने की वजह से हुई है, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना है। देखिए आप भी ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी में कपाट खुलने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच 4 धाम यात्रा पर आए 2 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है, जिसमें एक यात्री की यमुनोत्री धाम जाते हुए मौत हुई तो एक यात्री की यमुनोत्री यात्रा पूरी करने के बाद हृदय गति रुकने से मौत हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। मार्ग में 2 लोगों की डेथ हुई है और वहाँ पे हमने यमुनोत्री मार्ग में बड़कोट के पास में स्क्रीनिंग सेंटर बनाया है, जहाँ पे लोगों को एडवाइस करी जा रही है कि अपना स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही धाम के लिए प्रस्थान करें। वहीं 2 दिन में 2 यात्री की मौत के बाद न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल जाना। रजिस्ट्रेशन सेंटर में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और पर्यटन विभाग की टीम मौजूद है, जो यात्री के स्वास्थ्य से लेकर कितने यात्री जा रहे हैं उसका डाटा अपने पास रख रही है। कैसी है यात्रा की? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? दिक्कत नहीं है। हेल्थ चेकअप भी हुआ कहीं पे? नहीं करवाया नहीं है। 2 दिन में 2 मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में है, जिसको लेकर डॉक्टर्स की टीम दोनों धामों में 4 जगह तैनात है। इसके अलावा यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 11 FMR टीम तैनात की गई है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे यात्री लोग आ रहे हैं जो अबव 55 इयर्स ऑफ एज है, ज्यादा कंस्ट्रेंट हम लोग उन पे है। अगर उनको कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन की बीमारी है तो उनको आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। 4 धामों में इस बार मौसम पल पल बदल रहा है। ऐसे में गर्म इलाकों से आ रहे यात्री अचानक तापमान में आ रहे गिरावट से भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जरूरी सलाह यात्रियों को दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा हिना के पास रजिस्ट्रेशन सेंटर और मेडिकल चेकअप की टीमें तैनात है। इसमें ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 हम आपको दिखा सकते हैं, जो मेडिकल की जो टीमें हैं वो मौके पे जाके, जो बस पे जाके जो बुजुर्ग जो यात्री है उनका चेकअप कर रही है और जो जिनकी स्वास्थ्य खराब है उनको सलाह दे रही है और बीपी और जो चीजें होती है उनका चेकअप किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपने स्क्रीनिंग की जा रही है, जो इक्विपमेंट है मेडिकल टीम की। देहरादून में MDDA की समीक्षा मीटिंग में ऋषिकेश, देहरादून, पछुआदून और मसूरी तक अवैध निर्माण का खुलासा हुआ। 1 साल में 3,500 अवैध निर्माण को लेकर लोगों को नोटिस दिया गया। साथ ही 209 निर्माण सील किए गए, जबकि 102 निर्माण को ध्वस्त किया गया। मामले को लेकर शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि MDDA के इंजीनियर्स अपनी कार्य संस्कृति को बदले। काम जो हमारे विभाग के द्वारा चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ जगह की पार्किंग के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मसूरी में काम चल रहा है, उसकी सभी चीजों की मेरे द्वारा समीक्षा की गई है। और जैसे ऋषिकेश नगर निगम में जो
पार्किंग बननी है। आज मुझे बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि उसके लिए जो एजेंसी हायर की उसको 75 लाख रुपए हमने देना है। 25 लाख रुपए से ज्यादा यदि किसी एजेंसी को देना पड़े तो शासन से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। उस पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास ने जिला योजना की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों को समय रहते योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस साल जिला योजना की धनराशि में 26% का इजाफा किया गया है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने कहा कि 50% धनराशि पुरानी योजनाओं में खर्च की जाएगी और इतनी ही धनराशि से नई योजनाएं भी शुरू होंगी। अधिकारियों के रवैये से बीजेपी के विधायक बिशन सिंह चूफाल खासे नाराज दिखे। आते हैं या तो उन अधिकारियों को किसी को पनिशमेंट में यहाँ पर भेजा जाता है और जिनको भेजा जाता है तो वो 8-10 साल तक यहीं रहते हैं। तो इसलिए उन विभाग से अधिकारियों से मेरा ये था कि भाई आप समय पर जो पैसा मिला उसके डीपीआर बनाइए और शासन को भेजा और पैसा लाए। इस बार स्पष्ट निर्देश ये भी दिए हैं कि हम 50% धनराशि जो पिछली देनदारी है उस पर खर्च करेंगे और 50% धनराशि नई योजनाओं में हम खर्च करेंगे और जो नई योजनाएं प्रस्तावित होंगी उन योजनाओं को 2 साल में पूरा करने का संकल्प आज जिला नियोजन समिति ने लिया है। पंचायती राज दिवस के मौके पर उत्तराखंड के 2 ब्लॉक प्रमुख को राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा और कलजी खाल की ब्लॉक प्रमुख बीना राणा को यह सम्मान दिया। यह पुरस्कार ब्लॉक लेवल पर विकास कामों के लिए दिया जाता है। आज हमारे ब्लॉक कलजी खाल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी द्वारा राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।